सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सारे साथियों के, बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास प्रश्न आ रहे थे काफ़ी दिनों से। करीब 1 साल से मैं इन प्रश्नों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और वो प्रश्न क्या थे मैं उनको आज आपको बताता हूँ। फिर उसी विषय पर आज हम आगे बात करने वाले हैं। बहुत सारे साथियों का ये प्रश्न रहता है, हमेशा मेरे भी मन में रहता था कि हमने ये तो जान लिया कि आयुर्वेद के अंतर्गत शरीर में कोई रोग होता है तो वात, पित्त और कफ के गड़बड़ी के कारण ही होता है, लेकिन ये कौन बताएगा कि हमारे शरीर में वात की प्रकृति है, पित्त की प्रकृति है, कफ की प्रकृति है, या हमें कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन सा दोष कम हुआ है। मतलब मुझे वात की समस्या है या पित्त की समस्या है, यह कैसे जाने। ऐसे कई साथियों के इससे मिलते जुलते प्रश्न रहे, तो उन्हीं प्रश्नों के जवाब के रूप में आज मैं आप सभी का छोटा भाई अनुज पांडे कुछ बहुत बेहतरीन जानकारी आप सभी के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि यह एकमात्र उस भाई के प्रश्न नहीं है जिन्होंने हमसे पूछे हैं। यह सभी के मन में प्रश्न है कि वात, पित्त, कफ क्या है, शरीर का आधार क्या है, हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ बिगड़ता है तो क्या होता है, कैसे पता करें कि हमारे शरीर में वात बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है, कैसे पता करें कि हमारे वात का क्या काम है, पित्त का क्या काम है। और केवल वात, पित्त, कफ ही नहीं, शरीर के 3 आधार होते हैं। अब यहाँ से हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना मेरे दोस्तों, जरूर शेयर करना। यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए है, और यह वीडियो देखने के बाद शायद आपको वात, पित्त, कफ से संबंधित कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह मेरा पूर्ण विश्वास है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शायद थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको जानने को बहुत कुछ मिल जाएगा इस वीडियो में। शरीर के 3 ही आधार कहे गए हैं आयुर्वेद में, जिसमें पहला है हमारे शरीर के 3 दोष, जिनको वात, पित्त और कफ कहते हैं। दूसरा है हमारे शरीर की 7 धातुएं, जिनको रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और शुक्र कहते हैं। और तीसरा है मल, जिसमें पुरीस, मूत्र और स्वेद, जिसको पसीना कहते हैं। यही 3 हमारे शरीर के आधार कहे जाते हैं। इन्हीं के तीनों के संतुलित क्रम से ही हमारे शरीर की क्रिया संचालित होती है, या कह सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर का जो बेस है वो बेस यही 3 चीज है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे शरीर के ये 3 आधार जो हैं, उनमें सबसे पहला आधार हमारे शरीर का 3 दोष। 3 दोष, पहला है वात, दूसरा है पित्त, तीसरा है कफ। वैसे आप सबको सुनकर हैरानी होगी कि इनको दोष नहीं माना जाता है। अगर ये हमारे शरीर में संतुलित रहें, सम अवस्था में रहें, तो ये धातुओं का काम करते हैं। लेकिन अगर ये असंतुलित हो जाएं, इनमें गड़बड़ी आ जाए, तो फिर ये दोष बन जाते हैं और हमारे शरीर को मृत्यु तक दे देते हैं। यहाँ तक की परिस्थिति बना सकते हैं यही 3 दोष। यहाँ तक भी मान लिया गया है आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से कि आयुर्वेद में बताया गया वात, पित्त और कफ का सिद्धांत 100% सच है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अब हम जानेंगे कि हमारे इन तीनों दोषों का कर्म क्या है, काम क्या करते हैं ये हमारे शरीर में, और ये वात, पित्त है क्या, वो पहले जान लेते हैं। तो हम सब जानते हैं कि पंच तत्वों से ही पूरी प्रकृति बनी हुई है, और उन्हीं पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारे शरीर में जो हमारा ये बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, ये पृथ्वी का स्वरूप है। हमारे शरीर में जो वायु है, जो श्वास ले रहे हैं, जो वात का दोष है, जो जगह जगह पे होता है, वो वायु को संबोधित करता है।
हमारे शरीर का जो पित्त है, पित्त जो कि पचाने का काम करता है, जिसको डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, यह क्या है? यह पित्त है, अग्नि है, अग्नि को संबोधित करता है। और कफ क्या है? कफ हमारा जल तत्व है। जल और तत्व के साथ जो हमारा पृथ्वी तत्व मिलकर न ढीला होगा न बिल्कुल गाढ़ा होगा, बीच का एक हिस्सा जो प्लाज्मा जैसा होगा वो कफ होगा, और इसे संबोधन दिया गया पृथ्वी और जल तत्व का। और जो पांचवा आकाश तत्व है वो हमारे शरीर के खाली स्थानों को कहा गया है। जैसे हमारे नाक के अंदर खाली स्थान है, मुंह के अंदर खाली स्थान है, कानों में खाली स्थान है, और यहाँ तक कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हम सुनते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, ये सारी चीजें भी आकाश तत्व से ही संबोधित होती हैं। अब इन तीन दोषों का कर्म क्या है, कार्य क्या है हमारे शरीर में, वो भी जान लेते हैं। तो आप यहाँ तक समझ गए कि 5 तत्वों से प्रकृति बनी है और 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, जिन 5 तत्वों से 3 दोष बने हैं, और जो 3 दोष वात, पित्त और कफ हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ये जानते हुए कि वात, पित्त और कफ का कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम लोग रेफरेंस लेंगे महर्षि वाग्भट जी का, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है अष्टांग हृदयम, जो कि हृदय स्वरूप भाग है अष्टांग संग्रहम का। अष्टांग संग्रह पुस्तक का हृदय आप मानो अगर, तो वो अष्टांग हृदयम है। उसमें महर्षि वाग्भट जी बताते हैं कि वात का क्या कर्म है। तो प्रकृतिस्थ वायु सदा उत्साह, शक्ति, श्वास प्रश्वास, चेष्टा, शरीर संबंधी व्यवहार जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना आदि, मल मूत्र आदि वेगों की प्रवृत्ति, रस आदि धातुओं की उचित गति, श्रोत आदि ज्ञानेंद्रियों की अपने अपने विषय ग्रहण की कुशलता से कृपा करता है। इसको थोड़ा सा विश्लेषण करके देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वाग्भट जी। वाग्भट जी कह रहे हैं कि प्रकृतिस्थ वायु, जो हमारे प्रकृति, वायु प्रकृति है जो हमारे शरीर का, ये हमारे शरीर में उत्साह शक्ति को बनाती है, उत्साह शक्ति भरने का काम करती है। ये हमारे शरीर में श्वास प्रश्वास की चेष्टा को बनाती है, मतलब हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। यह पूरी क्रिया भी इसी वायु के कारण, वात के ही कारण होती है, क्योंकि ये वात का ही कार्य है। क्योंकि मैंने कहा कि ये अगर संतुलित होंगे तो ये आपके धातुओं का काम करेंगे, जब असंतुलित होंगे तो ये रोग पैदा करेंगे। उसके बाद शरीर संबंधी व्यवहार करने के लिए भी यही वात काम करता है। जैसे हम अपने हाथों को घुमाते हैं तो इसमें एक वायु ही, वात ही काम कर रही है। हम बैठते हैं उसमें एक वात ही काम कर रहा है। हम चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, ये सारे चीजों में वात दोष का कार्य है। धातुओं का भी उचित गति बना करके रखने का कार्य इसी वात दोष का होता है। ज्ञानेंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण करने की कुशलता देने की भी कृपा यही वात करता है। तो इंद्रियां क्या हैं हमारी, हमारे शरीर की इंद्रियों के विषय क्या हैं? आंखों का विषय है देखना, कानों का विषय है सुनना, इसी तरह जनन इंद्रियों का विषय है संतान उत्पत्ति करना। इस तरीके से सभी को अपने अपने विषय को ग्रहण करने की जो कुशलता देता है वो वात ही देता है। ये वात दोष का कर्म था, मैंने बताया। आप इसको लिखते भी चले चाहे तो। और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लग रही है, क्योंकि मैं वो कुछ भी जानकारियां जो आपको दे रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इन जानकारियों को बहुत ध्यान पूर्वक सुने और चाहे तो लिख भी लें। आगे हम बढ़ते हैं, पित्त का क्या हमारा गुण है या क्या कर्म है। तो इसी प्रकार प्रकृतिस्थ पित्त इस देह के ऊपर सदा पाचन, उष्णता, दर्शन, भूख, प्यास, भोजन के प्रति रुचि तथा कांति धारण करने की क्षमता वाली बुद्धि, शरीर संबंधी मृदुता तथा अनुग्रह करता है। मतलब ये हमारे शरीर की कांति जो होती है, जो प्रभा होती है, इसको बनाने का काम पित्त करता है। हमें जो भूख प्यास लगती है, जो भोजन के प्रति इच्छा होती है, यह पित्त के कारण होती है।
आपने सुना भी होगा कि अगर पित्त आपका बिगड़ जाता है तो भोजन पचता नहीं है, भूख लगती नहीं है। तो क्यों होता है? क्योंकि पित्त का कर्म है ये। उसके बाद पाचन करना पित्त का कर्म है, उष्णता करना, गर्मी करना, हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है उतनी गर्माहट देकर रखना, यह पित्त का काम है। जो हमारा बुद्धि विकसित होता है, जो हमारा विवेक विकसित होता है, इसको विकसित करने के पीछे भी पित्त का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रोल होता है। आपने देखा है जिनका शरीर बहुत तेजवान रहता है, चमकता रहता है, उनके शरीर में आपने देखा होगा एक चिकनाहट होती है। वो चिकनाहट पित्त की संतुलन के कारण ही होती है, क्योंकि पित्त फिर आपके शरीर पर कृपा करने लग जाता है। जब यह आपके शरीर में आप इसे संतुलित करके रख देते हैं, या वात को आप इसको संतुलित करके रख देते हैं, तो ये बहुत कुछ काम कर सकता है। यह प्रकृति का रूप है, यह कोई छोटी चीज नहीं है मेरे दोस्तों। तीसरा दोष है कफ। प्रकृतिस्थ कफ देह को सदा स्थिरता, मतलब कि हम स्थिर बने रहें। जो हमारे शरीर की चिकनाहट होती है, जिसको ग्रीस कह सकते हैं आप टेक्निकल या इंजीनियरिंग की भाषा में, वो ग्रीस का काम करने वाला जो दोष होता है हमारे शरीर में, वो कफ होता है। जो हमारे संधि बंधन है, जो हमारी हड्डियां आपस में एक दूसरे से जुड़ करके संधि की हुई हैं, उन हड्डियों के बीच में जोड़ करके चिकनाहट बनाकर रखने का काम भी यही कफ करता है। और यही हमारे शरीर में दर्शाता है कि वात, पित्त और कफ आपके शरीर में क्या कर्म करेगा। और यही सच्चाई है हमारे शरीर के पंच महाभूतों की, जो मैंने आपको अभी तक में ये बता दी।